रीढ़ संबंधी समस्याओं का समाधान योग और प्राकृतिक चिकित्सा से करें। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी से सभी परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इससे परिचित न हों। रीढ़ संबंधी समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। किसी को कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, किसी को सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, या पूरी रीढ़ में गर्दन से लेकर के कमर तक जो रीढ़ होती है इसमें कहीं किसी की दर्द है, कहीं या डिसलोकेट, कहीं बल्ज हो गया है, या स्लिप डिस्क हो गई है। ये समस्याएं ज़्यादातर हो रही हैं। जल्दी ही व्यक्ति, कई बार होता है जल्दबाजी में ऑपरेशन करा देते हैं। मेरा ये कहना है कि ऑपरेशन कराने अगर जा भी रहे हों तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें, नेचुरोपैथी में जरूर जाएं। मेरे यहाँ एक त्रिपाठी जी इस समय भी चिकित्सा ले रहे हैं। बहुत पहले आए थे कभी, तो एक हफ्ता उपचार उन्होंने लिया हमारे यहाँ, तो हमसे कहा मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने कहा आप देख लीजिए, यहाँ बंद करवा दिया। वो गए, उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया लखनऊ में। फिर लखनऊ में एक उसने गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा फिर उसे नहीं किया। तीसरी बार फिर एम्स में हुआ, समस्या उनकी बढ़ती गई। एम्स में तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तब जाके उनको राहत मिली। फिर कहा चौथा फिर ऑपरेशन होगा। जो यहाँ लखनऊ में गलती हुई थी, उसने गलती वहाँ सांप हटाई, कुछ ऐसी चीज़ थी उसको निकाला उसमें से। उसका बाद फिर चौथा ऑपरेशन हो गया। उसका बाद हमारे उपचार में आए, करीब 6 महीने उनका उपचार चला यहाँ पर। धीरे धीरे जब हमने कहा भाई पता कीजिए, वहाँ एम्स में फिर जाइए, तो गए। और वहाँ तब डॉक्टर ने बताया कि अब नेचर ही तुम्हें ठीक करेगी, अब तुम्हें चौथे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल वो समय समय पर हमारी सेवाएं लेते रहते हैं। एक बार तो बिना कॉलर लगाए वो आ गए, तो मैंने कहा कि बिना कॉलर लगाए कैसे आ गए? आप कॉलर जब भी चलें फिरें कुछ करें तब कॉलर जरूर लगाएं, बिना कॉलर के न चलें। कहने का अभिप्राय ये है कि नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहली चीज़ होती है आहार। आहार में क्या, कब, कैसे, कितना लेना है, इसको एक नेचुरोपैथ बता देता है। दूसरी चीज़ है पानी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना। पानी जब हम पर्याप्त मात्रा में लेते रहते हैं तो समस्या नहीं बढ़ती, और बढ़ गई है उसमें भी कमी होने लगती है। तीसरी चीज़ है धूप का सेवन। धूप का सेवन, आहार में उधर कैल्शियम प्रधान भोजन भी, कि हड्डी है, हड्डी संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी कैल्शियम प्रधान भोजन लें। अगर कोई रोग हो गया है तब भी वो लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ में व्यायाम, यौगिक व्यायाम एक चिकित्सक की देखरेख में ही होगा। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी करना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी कुछ आसन ऐसे हैं जो रीढ़ संबंधी व्याधियों के लिए हैं। आगे झुकना कई बार मना कर दिया जाता है, लेकिन आगे पीछे भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है, और भी कुछ व्यायाम ऐसे हैं, इनको कर सकते हैं। उपचार की बात आती है नेचुरोपैथी के में, प्राकृतिक चिकित्सा में, तो इस पर सेक है, गर्म ठंडी सेक है, पैक हैं, कई प्रकार से दिए जाते हैं। पैक, नेक पैक है, लंबर पैक है, और गर्म ठंडी सेक है, मालिश भी है। स्वेदन बहुत ज़बरदस्त होता है, स्नेह स्वेदन इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। स्वेदन मतलब स्टीम बाथ। उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है रीढ़ में, जो वहाँ पर पूरे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, लेकिन रीढ़ को लचीला बनाने में स्नेह स्वेदन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जैसे सूखी लकड़ी कोई होती है जिसको हम चट से तोड़ देते हैं, थोड़ा मोड़ते ही टूट जाती है, ठीक ऐसे ही कई बार शरीर होता है उसमें लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज तो लचीलापन जो व्यायाम नहीं कर रहे हैं उनका वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन रोग जब कोई होता है तो उसको दर्द इतना ज़्यादा होता है, वो तो मुड़ भी नहीं पाता, आगे पीछे नहीं झुक पाता है। पहले से अगर ये सब करते रहे तो ये नौबत क्यों आती? लेकिन स्नेह स्वेदन अगर करेंगे, कोई रीढ़ संबंधी समस्या है तो उसमें उसको निश्चित रूप से आराम मिलती है। कई इस तरह के केस आते हैं। अब कई बार किसी को सर्जरी वास्तव में कोई आवश्यक होता अलग चीज़ है, लेकिन सर्जरी कराने से पहले एक बार इन जो चिकित्सा पद्धतियों में, निर्दोष चिकित्सा पद्धति हैं, इनमें जरूर जाकर के देख लें। कहीं ऐसा न हो कि त्रिपाठी जी की तरह कहीं गड़बड़ी हो जाए, पैसा भी खर्च हो जाए और उसका फिर वहीं पर आना पड़े। तो इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन लाभ होता है। वजन बहुत बड़ा कारक है। वजन अगर ज़्यादा जिनका है और रीढ़ संबंधी रोगों से भुगत रहे हैं तो वजन तो घर में ही ऐसा आहार विहार लें, कम कर दें। चीनी सबसे
पहली चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे घातक चीज़ है पूरे शरीर के लिए ही, लेकिन घातक है, ये हड्डियों के लिए बहुत घातक है। चीनी पहले ही छोड़ दें, कहीं जाएं आएँ या अलग चीज़ है, लेकिन चीनी सबसे पहले छोड़ दें। चीनी से दूरी बना लें कि घर में भी रहें, अगर वजन ज़्यादा है चीनी छोड़ें, ये समस्या है कहीं नहीं आ जा सकते हैं तो चीनी छोड़ दें, आपको आराम मिलनी शुरू हो जाएगी।